रहस्यमय पीपल का पेड़। गांव कुशीनगर अपनी हरियाली और शांत वातावरण के लिए प्रसिद्ध था, लेकिन इस गांव में एक ऐसा पीपल का पेड़ था जिसका नाम सुनते ही लोगों के चेहरे पर डर की लकीरें खिंच जाती। ये पेड़ गांव के किनारे पुराने श्मशान के पास खड़ा था और कहा जाता था कि रात के समय इसके नीचे कोई नहीं जाता, क्योंकि वहां अजीब अजीब आवाजें आती थी। गांव के बुजुर्ग बताते थे कि 100 साल पहले इस गांव में एक तांत्रिक आया था जिसने इस पीपल के नीचे बैठकर अपनी सिद्धियां प्राप्त की थी, लेकिन उसकी शक्ति इतनी बढ़ गई कि वो लोगों को नुकसान पहुंचाने लगा। गांव वालों ने मिलकर उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन मरते वक्त उसने श्राप दिया, मैं इस पेड़ में बस जाऊंगा और हर उस इंसान को सजा दूंगा जो रात के समय यहां आएगा। तब से इस पेड़ के पास कई अजीब घटनाएं होने लगी। लोग कहते थे कि रात में यहां से किसी के रोने की आवाज आती थी। पेड़ की शाखाएं बिना हवा के भी हिलती थी और कभी कभी किसी अदृश्य शक्ति का आभास होता था। कई लोगों ने दावा किया कि उन्होंने वहां किसी छाया को देखा था। इस गांव में रवि नाम का एक निडर युवक रहता था। उसे भूत प्रेत की कहानियों पर विश्वास नहीं था। उसने तय किया कि वो इस रहस्य से पर्दा उठाएगा। गांव वालों ने उसे बहुत समझाया, लेकिन वो नहीं माना। एक रात जब पूरा गांव गहरी नींद में था, रवि मशाल लेकर पीपल के पेड़ के पास पहुंचा। चारों ओर अजीब सी खामोशी थी, जैसे हवा भी डर के मारे थम गई हो। जैसे ही वो पेड़ के पास पहुंचा, उसे किसी के सिसकने की आवाज सुनाई दी। उसने इधर उधर देखा, लेकिन कोई नहीं था। तभी अचानक पेड़ की शाखाएं हिलने लगी और ठंडी हवा का झोंका आया। जैसे ही उसने पेड़ के तने को छुआ, उसके सामने एक सफेद धुंधली आकृति प्रकट हुई। वो कोई और नहीं बल्कि वही तांत्रिक था जो 100 साल पहले मारा गया था। तांत्रिक की आत्मा ने कांपती आवाज में कहा, मुझे बंदी बना दिया गया था, मैं मुक्त होना चाहता हूं। 100 वर्षों से मैं यहां कैद हूं। रवि समझ गया कि ये आत्मा डरावनी जरूर है, लेकिन वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती। उसने गांव के बुजुर्गों को सारी बात बताई और अगले दिन गांव के पुजारियों को बुलाया गया। मंत्रोच्चारण के साथ पूजा की गई और आत्मा को मुक्ति दिलाई गई। जैसे ही अंतिम मंत्र पूरा हुआ, एक तेज हवा चली और पेड़ की शाखाएं अचानक शांत हो गई। सबने देखा कि पेड़ की छाल पर तांत्रिक की एक आकृति उभर आई थी, जो धीरे धीरे विलीन हो गई। उस दिन के बाद से पीपल के पेड़ से किसी को डर नहीं लगा। गांव वालों ने वहां एक छोटा सा मंदिर बना दिया और आज वो जगह श्रद्धा का केंद्र बन गई। लेकिन कुछ लोग अब भी कहते हैं कि अगर रात के समय ध्यान से सुनो तो इस पेड़ से किसी के मंत्र पढ़ने की धीमी धीमी आवाज आती है। तो दोस्तों, आप लोगों को मेरी कहानी कैसी लगती है कमेंट जरूर करना, और अगर अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करना। और हाँ, हमारे और नए वीडियो के अपडेट पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें। धन्यवाद।